Hello, my dear little shining stars. Welcome back to our EVS class. Students, I hope you all are doing really very well. Students, in our today's class of EVS, we all are going to see our chapter number 4, which name is Clothes We Wear. Students, in this entire chapter, we are going to see the different types of clothes which we wear according to the availability of the materials and according to the season and climate. Okay, so come with me and let's see more about our clothes which we used to wear through this chapter. See, in hot places or in summer season, people wear light colored loose cotton clothes. This helps them in keeping cool and absorb all the sweat. स्टूडेंट्स, हमारे जो हॉट प्लेसेस होते हैं, जैसे जहाँ पे समर सीजन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसे एरियाज में हमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, पसीने बहुत ज्यादा आते हैं. दैट्स व्हाई वी नीड टू वियर लूज कॉटन क्लॉथ्स. ये कॉटन क्लॉथ्स और लाइट कलर के क्लॉथ्स हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं इजीली. ठीक है, हमारे बॉडी में एयर का फ्लो वो बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे एक वाव फैक्टर देखिए. अर्ली ह्यूमंस और क्लॉथ्स फ्रॉम एनिमल स्किन, लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज. जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, अर्ली ह्यूमन बींग्स क्या पहनते थे? अर्ली ह्यूमन बींग्स जो एनिमल्स होते थे जिनकी वो हंटिंग करते थे, ठीक है, उनके स्किन को वो पहनते थे, या फिर जो लीव्स हुआ करते थे और जो ट्रीज हुआ करते थे, ट्रीज के बार्क को वो कट करते थे और उससे अपनी बॉडी को कवर करते थे. ठीक है, चलिए. वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स, एट कोल्ड प्लेसेस और इन विंटर सीजन, people usually wear dark colored layers of woolen clothes. The warm air trapped between these layers keep the cold out and we feel warm. वहीं पे जो ठंडी जगहें होती हैं, ठीक है, जो ठंडी जगहें हैं, वहां पे बच्चों क्या होता है, वहां के लोग ना डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना, वो आपकी सनलाइट को और वार्मथ को क्या करते हैं, ट्रैप करके रखते हैं, जिससे हमें ठंडी नहीं लगती है. ओके, चलिए. ड्यूरिंग द रेनी सीजन we wear waterproof clothes like raincoats and gumboots. They are made from rubber, nylon or plastic. We even carry an umbrella to keep our clothes safe from getting wet. रेनी सीजन के टाइम पे हम लोग वाटर प्रूफ कपड़े पहनते हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि बारिश हो रही है तो वाटर प्रूफ कपड़े जो कि प्लास्टिक या रबर के बने होते हैं, वो पानी को क्या करते हैं, पूरा फ्लो करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी गीली नहीं होती है, जैसे कि हम रेनकोट्स पहनते हैं, गमबूट्स पहनते हैं अपने पैरों में और अम्ब्रेला कैरी करते हैं. ठीक है, प्लास्टिक या रबर के बने क्लॉथ्स, तो ये सब अलग अलग मटेरियल्स के बनते हैं. क्या ये सारे एक साथ, क्या एक ही मटेरियल्स के बने? बिल्कुल नहीं, इनको हम अलग अलग मटेरियल से देखते हैं बनते हुए. डू यू नो हाउ फैब्रिक्स इज मेड? तो स्टूडेंट्स, आपको पता है फैब्रिक बनता कैसे है? तो फैब्रिक बनता कैसे, आइए देखिए. A fabric is made by weaving a yarn or thread of fiber into cloth. स्टूडेंट्स, जो फैब्रिक होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनसे आप फैब्रिक से थ्रेड बनाते हो. ठीक है, और थ्रेड कैसे बनता है? ठीक है, इनको प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्रीज में. ठीक है, थ्रेड बनाया जाता है, उसी पतले पतले थ्रेड से कपड़े बनाए जाते हैं, फिर ठीक है क्लॉथ्स बनाए जाते हैं. बट फ्रॉम वेयर डज दिस फाइबर कम? लेकिन इट्स अ बिग क्वेश्चन. ये आपके फाइबर्स आते कहां से हैं? ठीक है, ये फाइबर्स आपके आते कहां से हैं? तो आइए देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल. तो आइए इनके बारे में समझते हैं डिटेल में. टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स. नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स. तो कितने टाइप के फैब्रिक्स हैं देखिए. There are different types of fabrics. Okay, we get natural fibers either from plants or animals. They are man-made fibers too. हमारे जो फाइबर्स होते हैं, ये हमें दो सोर्सेस से मिलते हैं, या तो नेचुरल होंगे या तो वो मैनमेड होंगे. जो मैनमेड होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम फैक्ट्रीज में प्रोसेस करके बनाते हैं. ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है. ओके, दिस टेबल इज शोइंग यू द टाइप्स ऑफ फाइबर्स. तो टाइप्स ऑफ फाइबर्स की अगर आप बात करोगे, सो यहाँ देखिए क्या है. सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर की. तो नेचुरल फाइबर से हम उल बनाते हैं, कॉटन बनाते हैं और सिल्क बनाते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें नेचर से मिला हुआ है. वहीं पे जो मैनमेड होते हैं उनसे हम नायलॉन और रायन बनाते हैं. तो नायलॉन और रायन के जो क्लॉथ्स होते हैं, ये आपके नेचुरल और मैनमेड दोनों को मिला के बनाया जाता है, यानी कि इनको फैक्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है. ठीक है, जब हम लोग नेचुरल फाइबर्स को क्या करते हैं, फैक्ट्री में प्रोसेस करके बनाते हैं, देन वी गेट आवर मैनमेड फाइबर्स. ठीक है,
आगे देखिए नेचुरल फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स कौन कौन से आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं? देखिए कॉटन, आपने पढ़ा है ना, ये देखिए नेचुरल फाइबर्स में। तो कॉटन क्या है? देखिए कॉटन प्लांट्स आर ग्रोन बाय फार्मर्स। द कॉटन इज स्पून इनटू अ थ्रेड कॉल्ड यार्न। दिस यार्न इज देन वोवन इनटू अ क्लॉथ। सो कॉटन जो है ये हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है, जो फार्मर्स इसकी फार्मिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये कॉटन होता है, कॉटन से हमें, कॉटन को हम थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं जिसको यार्न कहा जाता है, ठीक है। इसी यार्न को कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो कॉटन के क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? देखिए कॉटन क्लॉथ्स आर लाइट एंड कूल। जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लाइट होते हैं और बहुत ही ज्यादा कूल होते हैं, मतलब वो हमारी बॉडी को हार्श समर टाइम पे कूल रखते हैं, ठीक है। कॉटन इज यूज टू मेक फ्रॉक्स, शर्ट्स, स्कर्ट्स, कुर्ता पजामाज, साड़ीज, टॉप्स एक्सेट्रा। तो कॉटन का यूज हम इन कपड़ों को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये प्रोसेस क्या है आपका, देखिए कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन बेल्स। ये देखिए ये कॉटन का प्लांट है, ठीक है, यहीं से कॉटन लिया जाता है। दिस बेल्स आर स्पून इनटू फाइबर्स। उसके बाद इस तरीके से इन बेल्स से क्या होता है, फाइबर्स को निकाला जाता है। दिस फाइबर इज देन वोवन इनटू फैब्रिक्स। उसके बाद मशीन के थ्रू इन ये जो फाइबर होते हैं उनसे फैब्रिक बनाया जाता है। वी मेक क्लॉथ्स फ्रॉम दिस फैब्रिक एंड वियर देम इन समर। उसके बाद इन्हीं फैब्रिक्स का यूज करके कॉटन के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कॉटन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी उल। उल क्या है? देखिए अर्ली मैन डिस्कवर्ड दैट शिप हेयर उल कैन बी रोल्ड इनटू अ लूज yarn फॉर वीविंग क्लॉथ, hence he started to make woolen clothes, ठीक है। सो अर्ली मैन्स को ये पता चलता है कि जो हमारा शिप होता है, भेड़, उनके जो हेयर्स होते हैं, उस हेयर से आप उल को निकाल सकते हो और उसी उल से आप ऐसे कपड़े बना सकते हो जो हमें विंटर टाइम पे प्रोटेक्ट करेंगे हमारी बॉडी को, ठीक है। उल की क्या क्या क्वालिटीज है यहाँ पे देखिए। उलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर सीजन। जो उलन क्लॉथ्स होते हैं ये हमारी बॉडी को विंटर टाइम पे काफी गर्म रखते हैं। उल इज यूज टू मेक स्वेटर्स, शॉक्स, मिटन्स, शॉल्स, मफलर्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो उल का यूज करके हम ये सारी चीजें बना सकते हैं और इन सबको हम कब पहनते हैं? विंटर टाइम में, ठीक है। ये देखिए वी गेट उल फ्रॉम शिप। तो इसी तरीके से शिप के हेयर्स को निकाला जाता है। उल इज रोल्ड इनटू यार्न। उसके बाद इसी उल को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। वी नीड उल एंड क्लॉथ्स यूजिंग द यार्न। आप लोगों ने देखा है आपकी मम्मी, आपकी दादी या नानी उल वो स्वेटर्स बुनती हैं, वैसे फिर आपके स्वेटर्स बनते हैं, ठीक है। चलिए नाउ द थर्ड आइटम विच इज कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर। वो क्या है आपका? सिल्क। तो सिल्क देखिए, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क बहुत ही स्मूथ मटेरियल होता है, बहुत ही शाइनी मटेरियल होता है। ये हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से। तो सिल्क की क्या क्या क्वालिटीज है देखिए। सिल्क इज अ शाइनी क्लॉथ। ये एक शाइनी टेक्सचर का कपड़ा होता है। पीपल वेयर सिल्क क्लॉथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन। देखिए सिल्क के कपड़े हम ऐसे ही नहीं पहनते हैं, हमारा कोई स्पेशल ओकेजन होता है, देन ओनली वी यूज टू वेयर सिल्क क्लॉथ्स। सिल्क इज यूज्ड इन मेकिंग साड़ीज, सलवार सूट्स, दुपट्टा एक्सेट्रा। तो सिल्क से हम इन सारे कपड़ों को बनाते हैं। वाओ फैक्ट, सिल्क वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना। सिल्क फर्स्ट टाइम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सिल्क की डिस्कवरी चाइना में की गई थी, ठीक है। सो ये देखिए वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ये ना सिल्क वॉर्म्स होते हैं, इनके कुकन से हमें सिल्क मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्हीं ये सिल्क वॉर्म से जो कुकन हमें मिलता है, इसी कुकन से हम क्या करते हैं? यान बनाते हैं। इस यान से फिर कपड़े बनाए जाते हैं और ये कपड़े क्या होते हैं? सिल्क के कपड़े होते हैं। सिल्क के कपड़े एक्चुअली बहुत ही ज्यादा शाइनी होते हैं, ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ वुलन एंड कॉटन क्लॉथ्स। सिल्क के कपड़े कॉस्टली होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। अब बात करते हैं मैनमेड फाइबर्स की। सो मैनमेड फाइबर्स आपके क्या होते हैं? देखिए देयर आर नंबर ऑफ मैनमेड फाइबर्स एंड फैब्रिक्स अवेलेबल इन द मार्केट। अब मार्केट में अगर आप जाएंगे ना तो आपको नंबर ऑफ मैनमेड फाइबर्स या फैब्रिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें नायलॉन और रायन की, ठीक है। सो नायलॉन और रायन जो होते हैं देखिए क्या है, ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं और ये शाइनी फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है। इनकी क्वालिटीज क्या क्या होती है देखिए। दीज आर सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल फैब्रिक्स। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। ये जिस फाइबर से यूज करके बनाए जाते हैं वो काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है, और ड्यूरेबल होते हैं। इसके अलावा इनका यूज हम करते हैं शर्ट्स, सूट्स, गाउन्स, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स बनाने में, ठीक है। सो ये देखिए मैनमेड फैब्रिक्स आर कंफर्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। इसके अलावा स्टूडेंट्स आगे देखिए
All these different kinds of natural and man-made fibers have different looks and feel. ये जितने भी आपने फाइबर्स के बारे में भी पढ़ा, इन सबको जब आप पहनोगे ना, आपको अलग अलग फीलिंग आएगी, ठीक है। आपकी बॉडी इसको फील करेगी, कुछ रफ होता है तो कुछ आपका बहुत ज्यादा स्मूथ है, तो कुछ ना ही रफ है ना ही आपका स्मूथ है, ठीक है। तो ये आपको इन कपड़ों को पहनने के बाद ही ये डिफरेंस आपको पता चलेगा। देन देखिए, क्लॉथ्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ टू एंश्योर देयर लाइफ लॉन्ग एंड रिच लुक। कपड़े से पहनने से नहीं होता है, कपड़े को हमें बहुत अच्छे से रखना भी पड़ता है, चाहे वो कॉटन क्लॉथ्स हो, उलन क्लॉथ्स हो, सिल्क हो या आपके मैनमेड फाइबर के कपड़े हो, सबको अगर आप बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखोगे तो ही वो लॉन्ग लास्टिंग, तभी वो लॉन्ग लास्ट कर पाएंगे, ठीक है। नाउ इट्स अ स्मार्ट टिप हियर, why shouldn't cloths made up of synthetic fibers be worn in kitchen? लेकिन एक और चीज है, सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े पहन के हमें किचन में काम क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसीलिए। नाउ टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स, हम क्लॉथ्स को कैसे टेक केयर कर सकते हैं? तो सबसे पहले वॉशिंग, हम कपड़े पहनते हैं, हमें उनको धोना होता है, ठीक है। तो देखिए, वी मस्ट वॉश आवर क्लॉथ्स रेगुलरली इन क्लीन वाटर यूजिंग सोप और डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है। हमें हमेशा कपड़ों को रेगुलर इंटरवल में क्लीन वाटर के साथ, अच्छे डिटर्जेंट या सोप के साथ धोना चाहिए। साथ ही साथ हमें व्हाइट कपड़ों को हमेशा, आप एक बार व्हाइट कपड़े पहनते हो, हमारे स्वेट आते हैं तो उसके स्टेन्स लग जाते हैं, ठीक है। सो व्हाइट कपड़ों को हमें प्रॉपरली धोना चाहिए और उनको सुखाना चाहिए, लेकिन व्हाइट कपड़ों को आप हमेशा अलग से धोगे, क्योंकि व्हाइट में क्या होता है, दूसरे कपड़ों के अगर कलर्स लग गए सो इट विल बी रियली वेरी बैड, ठीक है। सो आपको ये नहीं करना है। इसके बाद आपको ब्लीच भी टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। फिर बात करते हैं आयरनिंग की। तो आयरनिंग क्या होता है? देखिए, आपने कपड़े धो दिए, आपने कपड़ों को सुखा दिया, इसके बाद जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रम्ड हो जाते हैं, ठीक है, सिकुड़ जाते हैं, तो ये देखने में बहुत गंदे लगते हैं। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रॉपर आयरन देम, ओके। प्रॉपर स्टोरेज, तो ये देखिए क्या है, क्लॉथ्स को हमें प्रॉपरली स्टोर करके रखना चाहिए, ठीक है। हमें उनको हमेशा सेफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए और ड्राई प्लेसेस पे रखना चाहिए। और हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इंसेक्ट्स और रेड्स की पहुंच से ये बिल्कुल दूर रहें, ठीक है। देखिए, जो इंसेक्ट्स और माइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये हमारे उलन कपड़ों को और हमारे सिल्क के कपड़ों पर ये अटैक करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा उलन कपड़ों में और सिल्क के कपड़ों में नैप्थलीन बॉल्स डाले जाते हैं या नीम की पत्तियां डाली जाती है, क्यों? ताकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये हमारे कपड़ों को डिस्ट्रॉय ना करें। To keep them away, dried neem leaves, naphthalene balls are kept with the clothes while storing. ठीक है, चलिए। So this is all about our chapter. Now let's review. समरी देखते हैं चैप्टर का, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। देखिए, clothes protect us from heat, cold and rain. Clothes can be made with natural और man-made fibers. क्लॉथ्स हमें हीट, कोल्ड और रेन से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो क्लॉथ्स होते हैं वो आपके नेचुरल और मैनमेड फाइबर दोनों के बने होते हैं। पर देखिए, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप, उल, कॉटन प्लांट, कॉटन एंड सिल्क वॉर्म्स, सिल्क। नेचुरल फाइबर्स हमें 3 वेज से मिलता है, शिप से हमें उल मिलता है, कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है और सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है। रायन एंड नायलॉन आर मैनमेड फैब्रिक्स। जो रायन और नायलॉन होते हैं ये मैनमेड फैब्रिक्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स आर सुटेबल फॉर डिफरेंट सीजन। हम सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, ओकेजन के अकॉर्डिंग भी। पर देखिए, क्लॉथ्स नीड टू बी टेकन केयर बाय वॉशिंग, ड्राई क्लीनिंग, आयरनिंग एंड स्टोरिंग प्रॉपरली। हमें कपड़ों का बहुत अच्छा ख्याल करना चाहिए, उनको प्रॉपरली धोना चाहिए, ड्राई करना चाहिए, आयरन करना चाहिए और लास्ट में उनको अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए ताकि कोई भी उसमें इंसेक्ट्स ना लगे, ओके। So here, my dear students, our chapter ends, okay? Go thoroughly through this chapter, try to learn more about the different types of fabric, okay? And also complete all your exercises, okay? Now we all are going to meet in the next class of EVS with our new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.